अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्लीज़ अभी आवाज़ आप बताएंगे आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है स्ट्रीम की थोड़ी देर पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्लीज़ अब। हाँ ठीक है, अब ठीक है आवाज़ आई थिंक। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आवाज़ क्लियर है या नहीं। जी आप लोग बताएंगे अभी कमेंट सेक्शन में, तो फिर आगे हम इंशाल्लाह स्ट्रीम को कंटिन्यू करते हैं। अभी आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ के बारे में आप लोग अपडेट कीजिएगा। स्क्रीन आप लोगों को सही विजिबल है? आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है? वालेकुम अस्सलाम कैसर भाई, चलें ठीक हो गया। गुड हो गया, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया जी। थोड़ा सा यार कुछ मौसम की वजह से थोड़ा सा गला वाला ख़राब है। और कुछ जो है ना वो पर्सनल मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं दे पा रहा था मैं। काफ़ी दिनों से आप लोग जो है वो वेट पे थे कि सेशन सेशन। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीक से जो है ना ये सिलसिला जो सेशंस का है ये जो है ये कंटिन्यू रहे। जिस तरह आप लोग इससे पहले फ़ायदा उठा रहे थे, अब भी आप इससे दोबारा से फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दें। तो बस आप लोग पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, इस पे मेंशन करें, ठीक है? ताकि वो भी इस स्ट्रीम से फ़ायदा उठा सके। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें गोल्ड का है, क्रिप्टो का है, यूएस ऑयल को देखेंगे, फॉरेक्स के पेयर्स को देखेंगे इंशाल्लाह। और मैं अपनी थॉट्स शेयर करूंगा। याद रखिएगा मैं किसी का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ठीक है? मैं सिर्फ अपनी थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को अपनी रिसर्च भी उसके साथ मैच होती है, आप सेटिस्फाई होते हैं, तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी को कोई ट्रेड की एडवाइस नहीं दे रहा, मैं जस्ट अपने एनालिसिस वगैरह ही आप लोगों के साथ अपनी थॉट्स शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो माशाल्लाह ठीक है, व्यूवर आ गए तो अभी बस स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। तो गोल्ड को थोड़ा सा हम जो है वो टॉप डाउन एनालिसिस का थोड़ा सा करते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। प्राइस एक्शन किस तरह से हम इसका परफॉर्म होता हुआ देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो वैसे भी वीकेंड है, आज लास्ट दिन है, आज ही न्यूज़ भी है कुछ। ठीक है, फॉरेक्स और क्रिप्टो में थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि क्रिप्टो में भी न्यूज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडर हैं अगर, तो उसके लिए आप बहुत आसानी से डेली की जो है वो न्यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट कॉम पर जाके देख सकते हैं। जैसे टुडे की न्यूज़, अगर आज आज की न्यूज़ हम देखें, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, तो 5:30 और 7 बजे शाम को यूएसडी की दो न्यूज़ हैं, यूरो की एक न्यूज़ है। तो इन टाइमिंग्स में काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या गोल्ड वगैरह को ट्रेड करते हैं, तो आप लोग इन टाइमिंग्स पे अपनी जो ट्रेड्स हैं उनका स्टॉप लॉस भी लगा के रखा करें और लोअर लॉट साइज यूज़ किया करें, या फिर ट्रेड अवॉइड ही किया करें अगर आपको नहीं समझ के फंडामेंटल्स को कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट कॉम पे कैलेंडर पे जाके टुडे पे जाके आप देख सकते हैं कि आज की न्यूज़ कौन सी है। सुबह जब आप ट्रेड स्टार्ट करने लगते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के पास आते हैं, तो सबसे पहला काम यही किया करें, देख लिया करें कि आज कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं है, ठीक है? अगर न्यूज़ होती है तो उस टाइमिंग के दौरान आप कोशिश किया करें कि आप जो है लोअर रिस्क के साथ ट्रेड करें या फिर ट्रेड को अवॉइड करें। न्यूज़ से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी होती है समटाइम न्यूज़ में, ठीक है? तो वॉर न्यूज़ की वजह से जो वॉर चली हुई है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पिछले वीक्स में जो है आप अगर देखें, तो पिछले 2 वीक्स में काफ़ी ज़्यादा गोल्ड ने जो है वो अपसाइड मूवमेंट की है। और उसके बाद अभी जो है, अगर हम इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें, तो आप लोगों को बताया हुआ है तरीकाकार मार्केट स्ट्रक्चर मालूम करने का, लोअर हाई और हायर हाइज मालूम करने का। तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा वीकली का इसका स्ट्रक्चर बेरिश हुआ था कुछ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड लास्ट लो और ये लास्ट लो, इन दोनों के दरमियान में ये इसका हाई पॉइंट था, ठीक है? ये वाला जो कि फ्लिप हो चुका है, मतलब स्ट्रक्चर इसने वापस रिवर्स बुलिश कर लिया हुआ है। बुलिश स्ट्रक्चर के बाद ये जो एसआर लेवल था इसका रीटेस्ट करके वापस मार्केट बाउंस बैक ले रही है वीकली के टाइम फ्रेम पे। और वीकली के लेवल अगर हम इसके देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 2000 की रीजन बन रही है, ठीक है? एक ये वाली रीजन बन रही है $2000 की। और उसके बाद 2021-22 की रीजन रेजिस्टेंस बन रही है। और उसके साथ साथ आगे देखेंगे तो 2040 से 2045 की रीजन हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके बाद जो है लास्ट पे यहाँ पे 2064।
तो जिस तरह का मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, जिस तरह की फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह है, और जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से चल रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा है। ठीक है, न्यू ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए, जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को देखते हुए, और वॉर की जो न्यूज़ है उनको देखते हुए ऐसा फील हो रहा है कि ये न्यू ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा है। ठीक है, वीकली के हिसाब से हमने इसका देख लिया, हमारे पास जो रेजिस्टेंस के लेवल है वो 2000 का लेवल है, 2021 का लेवल है, और 2060 का लेवल है। ये हमारे पास, याद रखें, ये वीक हाइज होंगे। मतलब ये इतनी ज़्यादा मार्केट इनको फ्लिप कर सकती है, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इस पूरे रैली की रिट्रेसमेंट भी देखेंगे ना, तो रिट्रेसमेंट अभी तक कुछ हेल्दी रिट्रेस हुआ ही नहीं है। जीरो पॉइंट मतलब 25 का लेवल इसने टेस्ट किया है हल्का सा, वो भी पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया। तो इतने स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव मूव के बाद कुछ थोड़ा बहुत रिट्रेस तो इसका ड्यू है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि ये रिट्रेस होगा, क्योंकि जिस तरह के जियोपॉलिटिक्स है ना इस टाइम पे, जिस तरह से वॉर न्यूज़ वगैरह है, तो मे बी ये रिट्रेस ना हो लंबा, और यहीं से ऊपर की तरफ मूव कर जाए जिस तरह के प्राइस एक्शन हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है, जस्ट वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक शोल्डर है, ये हेड है, और एक राइट शोल्डर अभी थोड़ा सा अगर बनता भी है तो उसके बाद फर्दर मार्केट अपसाइड ही मूव करेगी। ठीक है, तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के लिए आप लोग इस पे जो है ना वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें और रेडी रहें इसके लिए। इसमें अगर रिट्रेस मिलता है तो हम देखते हैं कि कहाँ तक पॉसिबिलिटी है रिट्रेसमेंट की, और उसके बाद हम उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी करते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम गोल्ड को देखेंगे इस टाइम पे, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये एक जो ऑर्डर ब्लॉक है ये काफ़ी मुझे टेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर रिट्रेसमेंट आती है तो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जस्ट एक पॉज था, ये कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं थी। यहाँ पे ये एक हायर हाई हमारे पास, हायर लो, और उसके बाद ये हायर हाइट ऑल द वे यहाँ तक मार्केट चली गई। ये जस्ट एक पॉज था सिंपल सा, इसको हम जो है वो हायर लो उस तरह से कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारे पास हायर हाई, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो की रीजन बनती है। ठीक है, ये वाली रीजन 1908 से लेके 1925-24 तक। ठीक है, ये दो एरियाज जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसका मौजूद है गोल्ड का। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। अब उसके साथ साथ अगर हम इस रैली का जो है वो मिड रेंज भी ले लेते हैं, तो मिड रेंज तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, और मिड रेंज की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने रिवर्सल भी शो कर दी है। तो एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताई हुई है कि जब इस तरह का सिनेरियो होता है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, तो मोस्ट लाइकली उसका रिट्रेसमेंट 50% तक आता है, उसके बाद मार्केट न्यू हाई हाई लगा देती है, जो कि इस टाइम पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन केस अगर कुछ मार्केट में डाउन साइड मूव मिलता है, एक अच्छा हेल्दी पुश मिलता है, तो आप लोगों ने ये लेवल जेन में रखने हैं। इस रेंज में ये एक अच्छी पोटेंशियल बाई की ट्रेड हो सकती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से फिर हम इसको मिड टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 2000 के रीजन तक वापस चला जाए। ठीक है, ये एक थोड़ा सा बड़ी पिक्चर थी। अब उसके साथ थोड़ा सा और इसको डीप डाइव करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि हम इंट्राडे में इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर देखें यहाँ पे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसने थोड़ा सा बेरिश किया है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे इसने किया है, और उसके बाद अभी तक जो है वो मार्केट न्यू हाई नहीं लगा सकी। न्यू हाई जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह मार्केट चिपकी हुई है रेजिस्टेंस के साथ, में भी एक लिक्विडिटी विक नीचे की तरफ लगाए और उसके बाद न्यू हाई लगा दे। ठीक है, लेकिन रेजिस्ट हो रही है मार्केट इस टाइम पे, और यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की टेरिटरी है। रिसेंट पास्ट में यहाँ पे हाई भी लगा है, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी मिला है मार्केट को थोड़ा सा, उसको भी देखते हुए अगर हम देखें तो यहाँ से एक छोटा मोटा पुश अगर डाउन साइड हमें मिलता है। इंट्राडे की बात अगर करें, आज की न्यूज़ की स्पेसिफिक बात अगर करें, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमारा लेटेस्ट प्राइस एक्शन हमें नज़र आ रहा है ना, इसको देखते हुए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई सिग्नल देना चाहूँ, या आप लोगों को कुछ बताना चाहूँ, या अपनी थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ ऐसी इस सिनेरियो में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे जो मुझे प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इसमें क्लियर कट हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, और इस मार्केट में मैं अवॉइड करूँगा सेल की ट्रेड को।
ठीक है। भले ही इसने पिछले 2 वीक 3 वीक से बहुत ज़्यादा पंप लिया हुआ है, आरएसआई ओवरबॉट है, वट एवर द केसेस, आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस मार्केट बिकॉज अभी तक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हम बुलिश हैं, 4 आवर पे ऑलरेडी बुलिश हैं, डेली पे बुलिश हैं, वीकली पे बुलिश हैं, तो वाई वी विल सेल इन दिस मार्केट? कोई रीज़न ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है कि हम इस मार्केट में स्विंग की ट्रेड करें और सेल की ट्रेड करें। हाँ, स्कैल्पिंग की गरज से छोटा मोटा स्कैल्प आप अगर लेते हैं, उसके लिए आप छोटे मोटे जो ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ठीक है, छोटा मोटा सेल आप ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर देखूं तो मैं इस मार्केट में बुलिश हूँ स्टिल। ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस मार्केट में एंट्री करना चाहता हूँ और डे ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो मैं इस रीजन को रिकमेंड करूंगा, प्रेफर करूंगा कि ये जो रीजन है ना, ठीक है, 1980 की रीजन। इस वक्त अगर मैं देखूं आज के दिन में अगर मुझे कोई स्कैल्प करना है तो 1980 की रीजन में अगर मुझे एक पुश मिलता है तो आई विल बाई इट। ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है वो मैं उसका लगाऊंगा इस लो के नीचे। ठीक है, इस लो के नीचे, ये जो लो है ना हमारे पास, मतलब ये एक लंबा सा हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, समझ लें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस रीजन में मैं इस पे देखूंगा, अगर मुझे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिवर्सल या 15 मिनट्स पे रिवर्सल मिलेगा तो 1980 81 79 78 ये वाली रीजन में मैं कोशिश करूंगा बाई की। अगर मुझे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल मिलता है यहाँ पे इस तरह से, तो डेफिनेटली आई विल बाई इट। स्टॉप लॉस मेरा इस लो के नीचे होगा, टारगेट 1 ये हाई, टारगेट 2 ये हाई और टारगेट 3 न्यू हायर हाई। तो ये ट्रेड सेटअप एक जो है वो मुझे नज़र आ रहा है गोल्ड में। और अगर मुझे इस पे ट्रेड करनी है तो मैं इस तरह से अपना ट्रेड प्लान बनाऊंगा। न्यूज़ भी है, अभी तक पुश डाउन नहीं आता, न्यूज़ में हो सकता है कि एक विक आए डाउन साइड, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो और उसके बाद मार्केट वापस रिवर्स चली जाए। अब न्यूज़ को भी देखना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद जो है रिवर्सल को भी देखना होगा एंट्री करने से पहले। ठीक है। अगर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल बाय दिस मार्केट। ठीक है। सेल नहीं लूंगा मैं क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास 1 आवर का भी बुलिश है, 4 आवर का भी बुलिश है, डेली का भी बुलिश है और वीकली का भी बुलिश ही है। ठीक है। तो गोल्ड के बारे में आप लोगों को मैंने डिटेल में तफसील में ए टू जी हर चीज़ समझाई है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को गोल्ड की थॉट्स क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को है तो प्लीज़ बताइएगा। गोल्ड के बारे में आपकी थॉट्स क्लियर हैं या नहीं है ये बताएं मुझे कमेंट्स में। फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, बिटकॉइन को थोड़ा सा स्कैन करेंगे और उसके बाद स्ट्रीम को मैं क्लोज करूंगा आज। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपके लिए 1 से 2 इस तरह की स्ट्रीम्स हम जो है ना वो करते रहा करें। ठीक है। सही है। चले, माशाल्लाह से क्लियर है। सर आप लाइव स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दिखा दें अगर आपकी कोई वीडियो है तो। ब्रदर आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें या फिर आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा अपना हमारा जो ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लें। ठीक है। ए एच ट्रेडर के नाम से है, क्रिप्टो एंटीडॉट के नाम से है हमारा ग्रुप। ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे गाइड सेक्शन पे चले जाएं या डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप जो है उसमें सक्सेस पाथ के सेक्शन में चले जाएं। वहाँ पे आपको जो है हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी। लर्निंग रिलेटेड आपको बहुत कुछ सारा मटेरियल जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। पूरा कंप्लीट हमने यहाँ पे कोर्स फ्री ऑफ कास्ट अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। जिन भी भाई ने सवाल किया था, मैं ये आप लोगों के लिए यहाँ पे ग्रुप का भी लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है। ये ग्रुप मैंने पोस्ट किया है, ग्रुप को ज्वाइन करें और उसके बाद इस ग्रुप की गाइड्स पे चले जाएंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद गाइड्स पे क्लिक करेंगे ना, तो गाइड्स में आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स के लिंक मिल जाएंगे, आप उससे पूरा कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं और बिटकॉइन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है। ब्रदर आप फंडेड चैलेंज क्यों लेना चाह रहे हैं? चले बिटकॉइन को बाद में कर लेंगे स्ट्रीम, उस पर आप थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। बिटकॉइन वैसे ही ऑलरेडी पंप हो चुका है, एक ओवरव्यू उसका देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा शॉर्टकट सा। मार्केट ऑलरेडी बुल रन में है, काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को बता रहा था बुल रन है, बुल रन है, बुल रन है। लास्ट टाइम जब मार्केट 29,500, 29,200, 29,400 के रीजन में ट्रेड हो रही थी तो हमने ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को मार्क करके बताया था कि इस रीजन में हम अपनी 25
30 to 50% इन्वेस्टमेंट्स इस रीजन में करेंगे। उसके बाद अगर पुश डाउन साइड आता है तो बाकी की इन्वेस्टमेंट्स इस रीजन में करेंगे, और उसके बाद टारगेट ये वाला हाई और न्यू हायर हाई करेंगे। तो जो 1.5-2 महीने पहले ऑलमोस्ट आप लोगों को मैंने 1-1.5 महीना पहले यहाँ पे जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स का बताया था कि मैं इन रीजन में इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हो चुकी हैं, वो अब प्रॉफिट में आ चुकी हैं। अब देखना है कि उसको क्लोज करना है या नहीं करना, ये अपना अपना हर किसी का होता है डिसीजन। मैं तो फिलहाल क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि न्यू हाई आ चुका है, उसके बाद हायर लो और उसके बाद न्यू हायर हाई एक्सपेक्टेड है। 35,000 ऑलरेडी हमारे पास जो है वो टेस्ट हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास रिजेक्शन लेवल है वो 40,000 बन रहा है डायरेक्टली वीकली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, छोटा मोटा रिट्रेस आता है। जो लेट लॉन्ग वाले हैं उनको अगर मार्केट फ्लश करती है, डाउन साइड एक पुश आता है। लेट जो लॉन्ग वाले लोग हैं, जिन लोगों ने लेट लॉन्ग किया है, उनको फ्लश करने के लिए अगर पुश एक आता है हमारे पास 29,800 के रीजन में, 30,000 के रीजन में, या इवन हमारे पास 32,000 के रीजन में भी एक पुश आता है, तो ये एक पोटेंशियली बाय की अच्छी ट्रेड हो सकती है। रिवर्सल देख के 4 घंटे पे इसमें आप जो है वो एक स्विंग ट्रेड लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाह रहे हैं। तो आप जो है अपना खुद का एनालिसिस भी कीजिएगा, खुद भी रिसर्च कीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट को सीखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। मैं जस्ट अपनी थॉट्स शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो रीजन है मेरे हिसाब से 31,000 और 32,000 की रीजन एक अच्छी बाई की ट्रेड इस रीजन में हमें मिल सकती है। और अगर थोड़ा सा पुश डाउन भी आता है हमारे पास 29,800 की रीजन भी एक अच्छा जो है वो हमारे पास बाय का ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 40,000 की रीजन तक चली जाए, ठीक है। क्योंकि बुल रन है, आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ है। यहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की थी, मैंने बोला था 30 से 50% इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करेंगे, उसको मिड टर्म के लिए होल्ड करेंगे। जिन लोगों ने उस अपडेट को देखा था, उससे फ़ायदा उठाया था, आज वो मज़े में होंगे और दुआएं दे रहे होंगे। और जिन लोगों से मिस हुआ है वो अभी रिट्रेसमेंट का इंतज़ार कर लें। एक अच्छी अगर आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही आप बाय कीजिएगा, अदरवाइज आप वेट करेंगे, ठीक है। बाकी जब तक ये न्यू हाई नहीं आया था काफ़ी टाइम से अगर देखेंगे तो मार्केट इस रीजन में फंसी हुई थी, ठीक है। और एक था कि जिस तरह वॉर की न्यूज़ वगैरह भी थी और सारा सीन चल रहा था, इंटरेस्ट रेट हाइक के हवाले से भी बात हो रही थी। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा 30,000 के रीजन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक लिक्विडिटी फ्लश आ जाए नीचे, एक लिक्विडिटी स्वीप आ जाए नीचे, मार्केट इस तरह से एक लिक्विडिटी स्वीप करे, स्मार्ट मनी प्ले हो, उसके बाद मार्केट जो है ना इन हाइस के ऊपर जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी पास की इन्वेस्टमेंट थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में आ चुकी है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं जनाब जी। फेसबुक पे रहेगी वीडियो और ये पब्लिकली पोस्ट होगी, और इस तरह के इंशाल्लाह फर्दर मजीद सेशंस भी हम जो है वो किया करेंगे नेक्स्ट वीक से कंटिन्यूसली इंशाल्लाह, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम कोशिश होगी मेरी कि एक जो है वो सेशन लाजमी आप लोगों के लिए पब्लिकली इस तरह से किया जाए, ठीक है। तो भाई ने बोला फंडेड अकाउंट, ब्रदर मोहम्मद इब्राहिम आप फंडेड अकाउंट परचेज नहीं करेंगे। आप लोगों को डिस्कॉर्ड सर्वर पे टॉप ब्रोकर्स के नाम से एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर जो है ना, आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे ना आपको एक सेकेंड, यहाँ पे ना आपको टॉप ब्रोकर्स के नाम से एक सेक्शन मिलेगा। आप टॉप ब्रोकर्स वाले इस सेक्शन में जाएंगे और ये देखिए लिंक 1 है, आप लोगों को बताया गया है कि रजिस्टर्ड यूजिंग बिलो लिंक्स एंड पार्टिसिपेट इन मंथली कंपटीशंस। आप लोग फंडेड चैलेंज ना बाय करें। देखें आप लोगों को देखना है ना कि आप चैलेंज क्यों बाय कर रहे हैं, आप देखना चाहते हैं जी या आप पास करना चाह रहे हैं उसको, तो पहले भाई अपने आप को टेस्ट कर लें। रियल चैलेंज बाय करने से पहले, अपना जो पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने आप को फ्री में टेस्ट कर लें। ये जो इनके कंपटीशंस होते हैं मंथली, आप सिंपली साइन अप करें, साइन अप करने के बाद डैशबोर्ड पे जाएं और मंथली जिनको कंपटीशन वाले टैब पे जाके आप सिंपली कंपटीशन में इनरोल कर लें। तो नेक्स्ट मंथ से यकम तारीख से, पहली तारीख से वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस कंपटीशन में आप ये कर सकते हैं कि आप पूरा महीना आपको एक फ्री ऑफ कास्ट एक अकाउंट दिया जाता है। आप अगर उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉप 25 में, टॉप 50 में, टॉप 100 में कुछ कंपनीज दे रही हैं, आ जाते हैं आप,
तो आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है ना फंडेड अकाउंट का चैलेंज मिल जाएगा उनकी तरफ से इनाम के तौर पे। तो आपको पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। पैसे लगा के भी आपने अपने आप को टेस्ट ही करना है, क्योंकि फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेडिंग और जो नॉर्मल ट्रेडिंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो इसलिए जो है स्क्रीन नहीं आ रही, सॉरी यार, वो थोड़ा सा स्ट्रीम के हवाले से सेटिंग का मसला है, तो स्क्रीन माइट भी आप लोगों को नहीं नज़र आई होगी, उसके लिए माजरत। कोई मसला नहीं है, डिस्कॉर्ड पे आप चले जाएं, डिस्कॉर्ड पे जाके टॉप ब्रोकर्स के नाम से एक सेक्शन है, उस पर क्लिक कर लें। ठीक है, डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाएंगे आप, वहाँ पे टॉप ब्रोकर्स के नाम से एक जो है सेक्शन है, उस सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे सारे लिंक्स मौजूद हैं कि आपने कौन सी फंडेड कंपनीज को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, सारे लिंक्स वहाँ पे दिए हुए हैं। आप सिंपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, अपना स्किल टेस्ट करें, अपने अंदर ट्रेडिंग डिसिप्लिन लेके आएँ, अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करें, और उसके बाद फिर अगर आपको लगे कि आप डेमो पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप जो है फंडेड अकाउंट बाय कर लें। तो डायरेक्टली फंडेड अकाउंट बाय करेंगे आप तो 99.9% चांसेस है आप उसको फेल कर देंगे, आपने भले जितने अच्छे ट्रेडर हों, जो कुछ मर्जी हो जाए। ठीक है, आप जितने भी 30 मार खान हो ना ट्रेडिंग में, पहला चैलेंज 99.9% चांस है आप फेल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसके रूल्स का पता नहीं होता ना बंदे को, असल मार पड़ती है जब रूल्स का पता नहीं होता। ड्रा डाउन रूल्स होते हैं, न्यूज ट्रेडिंग की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और बहुत 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 कुछ उसमें होता है। ठीक है, तो इसलिए आप बजाय इसके कि अपने पैसे वेस्ट करें, जब एक चीज़ के 99.9% चांसेस है कि आपने लॉस ही करने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। इवन कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम फंडेड अकाउंट लिया था, मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंट था, मुझे लगा ये तो काम ही कोई नहीं है, 5% तो एक दिन में बना दूंगा मैं। लेकिन जब मैं गया तो 2 दिन में मैंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, क्योंकि रूल्स का नहीं पता था ना सही तरीके से। तो आप लोगों ने भी अगर कहीं से फंडेड अकाउंट्स का नाम सुना है, फंडेड कंपनीज का नाम सुना है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई डायरेक्टली फंडेड अकाउंट का चैलेंज बाय ना करें, आपका लॉस होगा। आपको जो तरीकाकार बताया जा रहा है ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आप जाएं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, 1 महीना 2 महीने 6 महीने लगाएं, दम लगाएं, अपनी प्रैक्टिस करें उस पर। आपको पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है, जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंपटीशन में टॉप 25 या टॉप 100 कर सकते हैं, तो फंडेड अकाउंट तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाना है कंपनीज की तरफ से ही। तो आपको पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फंडेड अकाउंट के 3 छोड़ के 10 आप जो है ना 10 भी आप डेमो पास कर लेंगे, वो अलग मैटर है। डेमो पास करना अलग गेम होती है, आप ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और इसको पूरा महीना ट्रेड करें। ठीक है, पूरा महीना कंपटीशंस को जो है ना वो ट्रेड करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो है ना वो कंसिस्टेंसी कितनी है। ठीक है, असल चीज होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, फंडिड को आपको नहीं पता तो आप छोड़ दें फिलहाल उसको ब्रदर, आप फिलहाल छोड़ दें, आप बाकी चीज़ों पे फोकस करें, अपना टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करें, और अपना जो है आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको डेवलप करें, उस पर वर्कआउट करें। तो फंडेड का अगर आपको नई नॉलेज, तो आप उससे फिलहाल साइड पे ही रहें। तो इंशाल्लाह जब आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी वगैरह बन जाए, सब कुछ सेट हो जाए, उसके बाद जो है वो आप फंडेड की तरफ आ जाइएगा। फंडेड बहुत हार्ड है, देखने में जितना सिंपल और आसान ये लगता है ना, इतना ये है नहीं है। आप लोग जो है ना वो किसी गलत फहमी का शिकार ना हो और अपने पैसे वेस्ट ना करें। देखें, मेरा काम एज अ ट्रेडर या एज अ मेंटोर या एज अ टीचर, जो भी आप मुझे देते हैं रुतबा या जो भी आप समझते हैं, मेरा काम बनता है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। ठीक है, इस तरह लाइव ऑन एयर आके कोई भी ट्रेडर, कोई भी ग्रुप वाला आपको ये नहीं बताएगा कि मैं फलां जगह पे फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हो भाई, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? कौन सा दुनिया में ऐसा ट्रेडर है जिसने कभी लॉस नहीं किया? जो बंदा कहता है मैं 100% प्रॉफिटेबल हूं, मैं लॉस में नहीं गया कभी, मैं बड़ा फने हाँ ट्रेडर हूं, वो झूठ बोल रहा है, वो बकवास कर रहा है। भाई ये ट्रेडिंग फील्ड ही ऐसी है, इसमें प्रॉफिट लॉस साथ साथ होना ही होना है। ठीक है, तो जो बंदा अपने लॉसेस छिपाता है, सिर्फ प्रॉफिट्स को दिखा रहा है, वो समझ ले झूठा है, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है, असल में वो प्रॉफिटेबल नहीं है। जो बंदा आपको अपने लॉसेस दिखा रहा है ना वो बंदा सही है, क्योंकि वो आपके साथ फेयर है, आपको सही बता रहा है सारी बातें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फंडेड अकाउंट्स काफ़ी टफ जॉब है, इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, उसमें अपनी परफॉर्मेंस बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, 2 4 6 महीने लगाएं उस पर,
उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा आपके पाँव कितने पानी में है। आपको किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब मैं फंडेड अकाउंट ले लूँ या ना लूँ। आपको खुद ही पता चल जाएगा आप कितने पानी में है। ठीक है। तो कंपटीशंस में पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बाद आप जो है सॉरी यार, आप अकाउंट्स की तरफ आइए। ठीक है। तो चलें, आज का सेशन यहीं तक। आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया मार्केट का, बिटकॉइन के हवाले से भी शॉर्टकट बता दिया, और गोल्ड को तो हमने जो है ना डिटेल स्कैन कर लिया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में दोबारा आप लोगों के साथ एक अच्छा सा सेशन करेंगे, डिटेल सेशन करेंगे, मैराथन सेशन करेंगे। उसमें आप लोगों को सारी मार्केट के इंशाल्लाह एनालिसिस भी देंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारा लर्निंग स्टफ भी उस सेशन में मिलेगा। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वो सेशन हम करेंगे। अल्लाह खैर करे। आप लोग पेज को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ इसको जो है ना प्रमोट करें, ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। देखिए हम एफर्ट कर रहे हैं। अगर 100 बंदा देख रहा है तो और भी अच्छी बात है, और अगर 200 बंदा देखेगा तो उसका और भी अच्छी बात है। ठीक है। तो जितने ज़्यादा बंदे इस फ्री चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको भी उसके बदले में दुआएं ही मिलेंगी। तो हमारा मेन मकसद, मेन कॉज जो है वो लोगों को ट्रेन करना है। लोगों को सिग्नल और कॉपी पेस्ट मास्टर नहीं बनाना, सिग्नल के पीछे नहीं लगाना। लोगों को ट्रेन करना है और लोगों को इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना है। ठीक है। ये हमारा कॉज है, ये हमारी मेन मिशन है जिसको हम लेके चले हैं। फ्री ऑफ कास्ट पब्लिकली आप लोगों को कोर्स दिया हुआ है। जो बंदा सेल्फ लर्निंग कर सकता है वो उससे सीखे, और आराम सुकून से अपनी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाए। ठीक है। और जिसको जल्दी है, जिसके पास पैसे ज़रा ज़्यादा हैं, और जो मतलब के अफोर्ड कर सकता है, वो आके मेंटोरशिप ले ले। फिजिकल भी हम करवा रहे हैं और ऑनलाइन भी हम करवा रहे हैं, पेड कोर्सेज भी। ठीक है। आप पहले फ्री कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप पेड ले लें, नहीं ज़रूरत महसूस होती तो आप उससे भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों ने फ्री कोर्स से सीख के प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग वो आप लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मुझे दें इजाज़त। चाय मेरी बिल्कुल ठंडी हो गई है, और अब मैं ज़रा इसको पी लूँ। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के साथ सेशन करेंगे। टिल देन दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपकी दुआओं का तलबगार आपका भाई आबिद हुसैन। अल्लाह हाफिज़।